नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास बना हुआ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया अब आगे बढ़ते हुए देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। यह वही सिस्टम होगा जिसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में अत्यंत भारी बारिश होगी, तो कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति भी यह सिस्टम उत्पन्न करेगा, जिसमें पूर्वी भारत के कई राज्य शामिल रहेंगे। इसके अलावा यह सिस्टम उत्तर और मध्य भारत के भी कई राज्यों को प्रभावित करने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे कि यह सिस्टम किन तारीखों को, किन राज्यों को कितना प्रभावित करेगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल इस सिस्टम की स्थिति की बात की जाए तो यह सिस्टम अभी ओडिशा के कोस्टल एरिया से लगभग 100 से 120 किलोमीटर दूर है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र से थोड़ा उत्तर की तरफ बढ़ते हुए सक्रिय होते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी में बदलने की संभावनाएं इस सिस्टम की अगले 24 से 48 घंटों के मध्य के समय में रहेगी। उसके बाद जब यह सिस्टम ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मिले जुले क्षेत्रों पर पहुंचेगा तो हो सकता है यह सिस्टम डीप डिप्रेशन भी बन जाए। फिलहाल इस सिस्टम के हम ट्रैक की बात करेंगे तो यह सिस्टम 10 और 11 सितंबर के मिले जुले समय में ओडिशा के बालासोर और दक्षिणी पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा एज अ डिप्रेशन और कुछ समय के लिए डीप डिप्रेशन। इसके अलावा यह सिस्टम लगभग 11 सितंबर की दोपहर शाम के आसपास झारखंड के पूर्वी मध्य भागों के आसपास भी एज अ डिप्रेशन पहुंचने की संभावनाएं इस सिस्टम की रहेगी। उसके बाद यह सिस्टम 12 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, जिसमें वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र, इसके अलावा कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश, रीवा के आसपास के क्षेत्रों पर यह सिस्टम एज अ डिप्रेशन पहुंच सकता है 12 और 13 सितंबर के मध्य के समय में। और यह सिस्टम 13 और 14 सितंबर के मध्य तक इन्हीं क्षेत्रों के आसपास यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास ही रहने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि उस दौरान पश्चिमी जेट धारा काफ़ी दक्षिणायन होगी जो इस सिस्टम को आगे आने में रोकेगी, ऐसा हो सकता है। उसके बाद यह सिस्टम 14 सितंबर की शाम रात्रि से मूवमेंट करना शुरू करेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश से, और लगभग 15 सितंबर की दोपहर के आसपास ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा और या फिर कहें आगरा, इटावा, अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र, इसके अलावा कुछ इसका दक्षिणी झुकाव उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर भी हो सकता है लगभग 15 सितंबर की दोपहर के आसपास। और इसके बाद यह सिस्टम कुछ दिल्ली और हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर भी एज अ लो प्रेशर एरिया पहुंच सकता है, जिसकी कुछ संभावनाएं अवश्य बन रही है अगर उस समय पश्चिमी जेट धारा बीच में इस सिस्टम को नहीं रोकती है तो। ऐसी संभावनाएं इस सिस्टम के ट्रैक की सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा थोड़ा सा यह सिस्टम और दक्षिण हो सकता है इस ट्रैक के, यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश से भी यह सिस्टम आगे मूव कर सकता है, ना कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश से। हालांकि जो सिस्टम का ट्रैक मैंने बताया है उस ट्रैक पर इस सिस्टम के जाने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा है। अब इस सिस्टम से होने वाली वर्षा की बात करें तो 9 सितंबर से जो ओडिशा के तटीय क्षेत्र होंगे, इसके अलावा उत्तरी भाग होंगे, यहाँ भद्रक से लगाकर बालासोर, कटकपुरी, पारादीप और आसपास के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश 9 सितंबर से शुरू होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड के भी कई इलाकों में 9 और 10 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा 10 सितंबर को पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं कलकत्ता समेत कई इलाकों में रहेगी इस सिस्टम के प्रभाव से, और लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 सितंबर को चलने की संभावनाएं हैं। और जैसे जैसे यह सिस्टम देश के अंदरूनी भागों में मूव करेगा, 10 सितंबर की रात्रि या फिर 11 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके आगरा, इटावा या फिर विशेषकर आगरा, इटावा तक यानी कि दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी बारिश शुरू हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें विशेषकर गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी और आसपास के इलाकों में उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं 11 सितंबर की सुबह के आसपास से रहेगी। इसके अलावा 11 सितंबर को इस सिस्टम का मुख्य असर झारखंड और उत्तरी ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ में रहेगा, जहाँ कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। लगभग 150 मिलीमीटर तक कई इलाकों में बारिश हो सकती है झारखंड के भी, जिसमें भी विशेषकर चैनपुर, मेदिनीनगर, लोहारडगा, खुंती और बोकारो तक के क्षेत्र। इसके अलावा कुछ सेंट्रल रांची से लगाकर बुरकुंडा और आसपास के क्षेत्र में भी हैवी टू वेरी हैवी रेन 10 और 11 सितंबर के मिले जुले समय में होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो एक्सट्रीम साउथ झारखंड के इलाके हैं, वहाँ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेन भी 11 सितंबर को होने की संभावना है, यानी कि 204 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश इन क्षेत्रों में हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी भारी से अति भारी बारिश
जहांगीर से लगाकर रायपुर के उत्तरी भागों और संपूर्ण उत्तरी छत्तीसगढ़ में होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा 11, 12 और 13 सितंबर के मिले जुले समय में बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। रोहतास से लगाकर गया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना और आसपास के या फिर कहीं ज़्यादातर बिहार के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावनाएं इन 3 दिनों के दौरान 11 से 13 सितंबर के मध्य इस सिस्टम के इनडायरेक्ट असर से रहेगी। इसके अलावा जब यह सिस्टम और अंदरूनी भागों की तरफ उत्तर प्रदेश के 13-14 सितंबर के मिले जुले समय में पहुंचेगा तो उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, जिसमें प्रयागराज से लगाकर वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर और आसपास के इलाके, इसके अलावा छतरपुर, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र और कुछ आगरा, इटावा और लखनऊ के पश्चिमी भागों तक भी इस सिस्टम के प्रभाव से 13 और 14 सितंबर को भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। यह भारी से अति भारी बारिश उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत बड़े व्यापक तौर पर होने की संभावनाएं 13 और 14 सितंबर के मध्य रहेगी और लगभग यहाँ 150 से 350 मिलीमीटर के बीच इन 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश की उम्मीद की जा सकती है दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, और भोपाल तक भी भारी बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा हम बात करें, जब यह सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर पहुँचेगा, यानी कि लगभग 15-16 सितंबर के मिले जुले समय में, तो इस सिस्टम के प्रभाव से आगरा, इटावा, मैनपुरी और बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके, इसके अलावा ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना तक के क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इंदौर तक भी इस सिस्टम का प्रभाव हल्की से मध्यम बारिश, हालांकि उत्तरी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के रूप में। और हम बात करें हरियाणा के रोहतक से लगाकर सोनीपत, पानीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी यानी कि मध्य से लगाकर पूर्वी हरियाणा के इलाके, दिल्ली में और उत्तर पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, इन सभी जिलों में इस सिस्टम के प्रभाव से लगभग 14 से 17 सितंबर के मिले जुले समय में भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें भी विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश में 15, 16, 17 अगस्त के मिले जुले समय में भारी से अति भारी बारिश भी इस सिस्टम के प्रभाव से कुछ इलाकों में होने की संभावनाएं बन रही है। अगर इस सिस्टम का ट्रैक इस प्रकार और आगे रहता है तो इस सिस्टम के पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश तक आने की संभावना 100% है। उसके बाद जो भी फर्दर ट्रैक मैंने बताया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास, इस सिस्टम का इस ट्रैक और आगे इस तरफ आने की संभावना 60% अभी बन रही है, जो कि अगले 2 दिनों के दौरान ही पूरी तरह पता चल जाएगी कि यह सिस्टम कितना आगे तक आएगा। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों को अगले आने वाले 5 से 6 दिनों के दौरान काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सभी इलाकों में अत्यंत भारी बारिश 200 से 400 मिलीमीटर के बीच भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधि 3 से 4 दिनों की टोटल रेन के रूप में होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान इन क्षेत्रों में हो सकता है। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की भारी कमी है, वहां इस सिस्टम की वजह से अति भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में पहले ही बिना बारिश के नुकसान है, और अब जब एकदम से काफ़ी ज़्यादा बारिश आएगी तो इन क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान इस सिस्टम के प्रभाव से होगा। और इस दौरान हवाएं भी लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन क्षेत्रों में चल सकती है, क्योंकि यह सिस्टम एज अ डिप्रेशन पहुंचेगा इन क्षेत्रों के आसपास। और जो एक्सट्रीम पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, जैसलमेर, बीकानेर के पश्चिमी भाग और गंगानगर के पश्चिमी भागों में इस सिस्टम का कोई प्रभाव होने की संभावनाएं कम है। हालांकि उस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो कुछ खंड वर्षा इन क्षेत्रों में भी हो सकती है। हालांकि जो राजस्थान के पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग होंगे, इन क्षेत्रों में इस सिस्टम का काफ़ी अधिक प्रभाव रहेगा। मानसून विड्रॉल की परिस्थितियाँ अभी अनुकूल अगले 1 सप्ताह तो नहीं नज़र आ रही है। अगर ऐसी कोई संभावनाएं बनती है तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार जानकारी देते रहेंगे। इस सिस्टम के बारे में आपको एक और विशेष अपडेट देने का प्रयास रहेगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।